गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.5 में वर्ड प्रॉब्लम्स को कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.5 में। देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, इसको देखें। फोकस नहीं हो पा रहा है अभी। हाँ तो स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। देख रहे हैं बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, यानी कि किसी भी एल्जेब्रिक मेथड का आप यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन बना के सोल्व करने में उन्हें। अब आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट 4 का, ये है आपका फर्स्ट पार्ट। 4 का फर्स्ट पार्ट में है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब हॉस्टल चार्ज कुछ तो फिक्स चार्ज है जो कि रेंट होता है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। कोई जितने दिन मेस में फूड लेता है उस पर डिपेंड करता है। व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेज, वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक फूड 26 डेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो देखिए, फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया और पर डे फूड चार्ज को हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 डेज के लिए कितना पे हुआ, ₹1000। तो देखिए फिक्स चार्ज तो x रहना ही रहना है प्लस, अब 20 डेज के एक दिन का चार्ज y है फूड चार्ज, तो 20 डेज का कितना हुआ 20y। तो यहाँ लिख दिया 20y इक्वल टू कितना रुपीज 1000। तो आपने लिख दिया यहाँ 1000 अगेन। फिर दूसरी जो कंडीशन है, फिर देखिए आप इसमें 26 डेज का चार्ज लिखा है, फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180। तो दोबारा में फिर x प्लस 26y इक्वल टू 1180। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई, ये सेकंड तैयार हो गई। इसको आप फिर अपने आप सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो फिक्स चार्ज और पर डे फूड चार्ज आ जाएगा। तो बाकी काम आप खुद कर देना, डू योर सेल्फ। ये इसके बाद एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करिए और अपने आप करेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से होगा, बाकी आप खुद करेंगे इस फर्स्ट पार्ट को। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं कि क्या है। ये क्लियर हो गया। देखिए फिक्स चार्ज x था 20 दिन का, पर डे एक दिन का y रुपये फूड चार्ज है, तो 20 डेज का 20y हो गया, तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000। दोबारा फिर 26 डेज में देना पड़ा इतना, तो x तो फिक्स चार्ज रहेगा ही रहेगा, प्लस 26y जो रेंट है वो फिक्स होता है, प्लस ये खाने का 26 दिन रहे तो 26y हो गया, एक दिन का y है, तो इक्वल टू दिस। दोनों को सोल्व कर लेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिक्स चार्ज x की वैल्यू हो जाएगा और जो फूड पर डे चार्ज है वो y की वैल्यू हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता। फाइनली लिखा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो मैं सबसे पहले ही लिख लेता हूँ लेट
फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। आप देख रहे हैं फ्रैक्शन को मैंने x अपॉन वाई लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन बनेगी उसे अभी देख रहे हैं। 1/3 हो जाता है जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो समझ आ रहा है कि न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि न्यूमरेटर है हमारा x, इससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, अपॉन में y रह गई, और तो ये 1/3 हो जाता है। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो अगेन फिर से क्या कंडीशन है, x अपॉन, चलिए पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, बाद में दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट, इसे सोल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। देखिए 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से 3x माइनस 3 हो जाएगा, और y की मल्टीप्लाई 1 से इक्वल टू वाई। या लिख सकते हैं कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देख रहे हैं आप सेकंड को। अच्छा, अब उसने कहा है अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगेन दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। चलिए x अपॉन 8 डिनोमिनेटर में प्लस कर लें तो 1/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से 4x। देखिए x और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 4x, और y प्लस 8 बन जा इक्वल टू वाई प्लस 8। ये क्या हो गया, आप देखें कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो बड़ी आसानी से इनको आप सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन तैयार हो गई हैं। कंडीशन आपको मैंने बता दी है जो उसमें लिखी थी क्वेश्चन में। चलिए अब आप देख रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन्हें सोल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। सेकेंड है हमारी, ये लिख लें हम, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट, देखें। देखो यहाँ हम देखते हैं कि y इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई करने की तो आवश्यकता है नहीं। साइन दोनों के सेम है, तो अलग अलग साइन होते हैं तब कटते हैं, तो हमें साइन को चेंज करने की आवश्यकता है। जो प्लस है वो माइनस कर देंगे, जो माइनस है वो प्लस कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, 3x माइनस 4x तो माइनस x इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस के 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 5 हो गया। अच्छा, अब पुट इन किसी में पुट कर दीजिए। चलिए फर्स्ट में कर दें, चलो फर्स्ट में कर दी, तो इसमें कर दी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3 5 जा 15 हो गया, तो 15 कर लिया। देखो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई हमारी, 3 इंटू 5 15, वो इधर ले जाके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, वाई इक्वल टू 12। तो देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा हो गया, क्या फ्रैक्शन है, x अपॉन वाई, और x कितना आया 5, y कितना है 12, 5/12। अगर आप उस पर जाना चाहते हैं कंडीशन पे, तो एक बार चेक कर सकते हैं कि भाई अगर इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 4/12 हो जाएगा, तो 1/3 हो गया, तो कंडीशन पास हो रही है। दोबारा में अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिए तो 12 और 8 कितने 20, तो 5 4 जा 20, 1/4 हो जाएगा कट के। तो ये आप चेक कर सकते हैं जब आंसर आ जाए उसके बाद इसको। चलिए ये तो हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड में देखिए, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए 40 मार्क्स का टेस्ट है और
हर राइट आंसर पर उसे 3 नंबर मिलेंगे और अगर गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन, अच्छा उसे 40 नंबर जब मिलते हैं जब करेक्ट पर तो 3 नंबर मिले और गलत पर 1 नंबर कट गया। अब दोबारा में कहते हैं अगर करेक्ट पर 4 नंबर मिले हैं, 4 मार्क्स मिल जाए और गलत पर 2 कट जाएं, डिडक्टेड मार्क्स 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब उसे 50 मिलते हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। तो देखिए अब हमने लेट कर लिया तो करेक्ट आंसर कितने हैं, हमारे जो करेक्ट आंसर हैं वो हैं x, और जो इनकरेक्ट हैं, इनकरेक्ट आंसर वो y हैं। तो टोटल क्वेश्चन, भाई आंसर तो क्वेश्चनों के ही दिए हैं ना, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए x प्लस वाई। कुल कितने क्वेश्चन हैं पेपर में, x और y, अटेम्प्ट सारे किए हैं उसने। तो ये पूछ रहे हैं ना थर्ड पार्ट में, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इस पर चलते हैं। तो उसने कहा था अगर सही पर 3 नंबर मिले और गलत पर 1 कटे, तो भाई x आंसर सही हैं और 1 पर 3 मिले हैं, तो क्या मिल गया उसे, 3 × x दैट इज 3x। आप देखें x मिल रहा है, वो आंसर x करेक्ट है और 1 पर 3 नंबर मिल रहे हैं, तो x पर कितने मिलेंगे 3x, 1 पर 3 मिले तो x पर कितने मिलेंगे 3x। अच्छा अब माइनस कम होंगे ना, इनकरेक्ट वाले तो कम होंगे, 1 पे वाई क्वेश्चंस ये इनकरेक्ट हैं और 1 पे 1 नंबर कट रहा है तो y कट जाएगा, तो 1y कट जाएगा ना, 1y दैट इज y इक्वल टू कितने मिल गए, अब उसे 40 मिल गए। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फिर से अब वो कहते हैं कि सही पे 4 मिले 4x माइनस 2y, गलत पे 2 कट गए, क्या है, अच्छा सही पे 4 मिले और गलत पे 2 कट गए, तो अब उसे 50 मार्क्स मिल गए। उसके कितने मार्क्स मिले 50। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में 2 कॉमन ले डालें, यहाँ से 2 कॉमन ले डाला तो 2x माइनस वाई इक्वल टू ये 50 और 2 से काट दूंगा तो 25, या कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखें एक बार, फर्स्ट हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, यहाँ मैंने 2 कॉमन ले डाला सेकेंड में, तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। अब इन्हें आप सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। अब ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्यों कर लिया, मुझे निशान अब चेंज चाहिए, मुझे दिखाई दे रहा है माइनस वाई है, निशान चेंज चाहिए मुझे, एक प्लस में करना है तभी तो कटेंगे। 3x माइनस 2x x इक्वल टू ये हो गए 15। अच्छा पुट इन, किसी में वैल्यू रख दो, पुट इन फर्स्ट, चलिए मैंने फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये है फर्स्ट हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, मैंने इसमें रख दिया। तो अब 3 × 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो ये कितना 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू 5 आ गया इस हिसाब से। तो देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल क्वेश्चंस हो गए x प्लस वाई, और x की वैल्यू 15 और y की 5 इक्वल टू 20, ये आंसर आपका आ गया। आप इसे एक बार पूरे को मैं आपको फिर से दिखाई देता हूँ ताकि नोट करने में आसानी होगी, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। और ये देख पा रहे हैं, ये ठीक है ना, नोट कर सकते हैं इसको। चलिए अब मैं फोर्थ पार्ट पर चलता हूँ, जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है इसका। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है,
क्वेश्चन देखते हैं पहले। प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी द सेम टाइम। इफ़ द कार्स ट्रैवल, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। हाँ, कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की ओर आते हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं, मीट इन 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। एक ए से स्टार्ट होती है, दूसरी बी से स्टार्ट होती है। तो देखो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये पार्ट 4th पार्ट है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इनके बीच की दूरी है कितना, 100 किलोमीटर। आप देख रहे हैं ए बी दो, और कार भी ए बी हैं और प्लेस से ए बी से स्टार्ट हो रही है। उसका नाम ए रख दिया कार का, वो बी तो स्टार्ट हो रही है। अब वो कहते हैं स्पीड ऑफ द 2 कार्स, लेट स्पीड ऑफ द कार ए, जो कार फ्रॉम ए लिख दूं, कार फ्रॉम ए जो ए से चल रही है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ कार जो फ्रॉम बी, वो बी से चल रही है तो उसकी y किलोमीटर पर आवर ये स्पीड रही हैं। मैंने मान लिया कि उसकी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसकी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो अब जब वो क्या लिखा है, ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, और ये भी मान लिया कि x बड़ा है y से। इससे मुझे आसानी रहेगी, जब मैं माइनस करूँगा तो x में से माइनस करूँगा y, तो x ग्रेटर देन y, ये मैंने अपने आप मान लिया है। अच्छा, उसने जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में हैं तो जो इफ़ेक्टिव स्पीड आई निकल के, इफ़ेक्टिव स्पीड कितनी इफ़ेक्टिव स्पीड रही, जैसे देखिए सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो दूसरे के कंपैरिजन में जो स्पीड बनेगी भाई x, और आप अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और आपका साथी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रह जाएगी वो 10 किलोमीटर होगी, क्योंकि आप 50 चलेंगे 1 घंटे में, वो उसी डायरेक्शन में 40 वो भी चलेगा। तो अगर हम देखें कि इफ़ेक्टिव स्पीड आपकी उसकी कंपैरिजन में जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर ही रह गई। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये सेम डायरेक्शन में स्पीड है। और टाइम कितना लगा, उन्होंने क्या कहा, दे मीट इन 5 आवर्स, ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो दे मीट इन द 5 आवर्स, वे 5 आवर्स में मिलते हैं। तो देखिए ये बी से चला वो इसने, तो 5 आवर्स में मिलते हैं, तो टाइम कितना है 5 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, भाई दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो फार्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लगा दिया फार्मूला। डिस्टेंस 100, स्पीड है x माइनस वाई, इंटू टाइम है 5 आवर्स। 5 से काट दीजिए, 20 बार कट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये फर्स्ट क्वेश्चन तैयार है। अगेन फिर से इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अभी हम सेम डायरेक्शन में थे, अब हम अपोजिट में आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमने अभी तक सेम डायरेक्शन से फर्स्ट निकाल लिया है पार्ट। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो इफ़ेक्टिव स्पीड है, इफ़ेक्टिव स्पीड कितनी बनेगी, वो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती हैं। कैसे, आप ध्यान दो कि आप यहाँ से चले और मैं यहाँ से चला, तो अब मैं 60 किलोमीटर चलूँगा, मैं 40 चलूँगा, आप 50 चलोगे, तो कितना दोनों मिलकर कितना
90 किलोमीटर चल लोगे, 10 किलोमीटर के डिफरेंस रह जाएगा, जो 100 किलोमीटर दिख रहा है 40 मैं भी चलूँगा इधर और 50 आप भी चलेंगे इधर की ओर, तो बहुत तेज़ी से एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, यानी कि 90 किलोमीटर कवर कर लेंगे 1 घंटे में। चलिए ये तो बात हो गई। तो इस तरह से जब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हम लगाते हैं तो वो प्लस लगाते हैं। इफ़ेक्टिव स्पीड ये हो गई, और टाइम कितना है 1 घंटे में मिल लेते हैं, टाइम जो है 1 आवर, और डिस्टेंस है हमारी वही 100 किलोमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। दे मीट इन 1 आवर अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही फार्मूला फिर से रिपीट करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस लिखा है मैंने, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितनी है आपकी x प्लस वाई, टाइम है 1, तो इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई बन जाए x प्लस वाई इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए दोनों को सोल्व करके आप, तो इसके बाद का डू योर सेल्फ, इसके बाद का खुद करें। जो रिमेनिंग पार्ट है मैंने इक्वेशन बनवा दी हैं, एक्स और वाई की वैल्यू खुद फाइंड करेंगे। तो आप एट ए ग्लांस देख लें इसको, ये देख रहे हैं ना, ताकि ये पूरा आ जाए और आप इसको नोट कर लें। देखो क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी मैं दिखा दूं, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आ जाइए आप इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखिए फटाफट। फिफ्थ पार्ट है हाँ, तो स्टूडेंट्स इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ये है कि एक रेक्टेंगल है, तो उसमें एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट की कमी हो जाती है, जबकि उसकी लेंथ में 5 यूनिट की कमी कर दी जाए और ब्रेड्थ में 3 यूनिट को बढ़ा दिया जाए, तो रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन उसमें दे रखी है कि लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो 67 स्क्वायर यूनिट एरिया बढ़ जाता है। तो रेक्टेंगल की डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करिए। हमने लेंथ और ब्रेड्थ को एक्स और वाई मान लिया, तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये एक्स इंटू वाई हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कि न्यू एरिया ओल्ड एरिया से 9 कम हो जाता है, किस कंडीशन में, जब लेंथ को 5 माइनस कर दिया जाए। दे रखा है लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट, ब्रेड्थ में 3 यूनिट बढ़ा दिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका, तो कितना हो गया एक्स वाई, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू ये माइनस 9 और प्लस 15, तो लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अगेन फिर न्यू एरिया, तो न्यू एरिया इक्वल टू ओल्ड एरिया प्लस 67, वो बढ़ जाता है। अब न्यू एरिया क्या है, जो लंबाई है, लंबाई में क्या किया जाता है 3 यूनिट बढ़ा दिया, x प्लस 3 कर दी, इनटू चौड़ाई में क्या कर दिया, वो भी 2 यूनिट बढ़ा दी। अच्छा, तो कितना एरिया बढ़ गया, पुराने एरिया से 67 बढ़ गया। ये इक्वेशन है आपके सामने। तो अब मल्टीप्लाई करिए एक्स वाई प्लस 2x, देखिए x की 2 से कर दी तो 2x, अब 3 से करिए प्लस 3y प्लस 3 2 जा 6, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई काट दिया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को हमें सोल्व करना है। देखिए फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट इंटू, यहाँ देखिए 3y है और ये 5y है, फर्स्ट इंटू 3
इस 3 की मल्टीप्लाई सेकंड वाले में जो 3 है फर्स्ट से कर लो, और इस 5 की सेकंड में कर लो, एंड सेकंड इंटू 5। तो फर्स्ट की 3 से करिए तो 9x, फर्स्ट में क्या देख रहे हैं 3x, तो 3 से कर देंगे तो 9x माइनस 5y तो 15y माइनस 15y। देखो 3 से कर दिए, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 इक्वल टू 18। और इसकी 5 से करो, 5 2 जा 10x प्लस 3 5 जा 15y इक्वल टू 305। अब ये ऐड हो गए, देखिए कुछ भी नहीं, साइन चेंज नहीं हो रहे हैं इस बार। तो 19x इक्वल टू 323। अब 19 बन जा 19, अब ये क्या हुआ 13, अच्छा 19 7 जा 133। तो x इक्वल टू 17 यूनिट। अच्छा, तो आप देख लीजिए इस पूरे को एक बार, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ ये, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए और पुट इन, चलिए फर्स्ट में ही पुट करे लेते हैं। फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। वैल्यू किसकी निकल के आई है x की 17, तो 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6। तो माइनस का 5y इक्वल टू 6 माइनस 17 3 जा 51, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 45। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 9 जा 45, तो y इक्वल टू 9। तो हैंस जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो गई 17 यूनिट, लेंथ 17 यूनिट। और जो ब्रेड्थ है, जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो गई 9 यूनिट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये मैंने दिखा दिया पहले आपको। और यहाँ से देखें, ये वैल्यू पुट कर ली और ये y की वैल्यू 9 फाइंड हो गई उस, तो अब लेंथ 17 है और ब्रेड्थ 9 यूनिट है। ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फेयर नोटबुक पर बेटा नोट करें इसे और प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से।